तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग अभी जो अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक में हमारा टॉपिक चल रहा है मिक्सचर, और मिक्सचर को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी बेसिक बातें हम लोग कर चुके हैं, आज थोड़ी सी एडवांस बातें होने वाली हैं। मिक्सचर में आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं रिप्लेसमेंट के, है ना, जिसमें आप लोग क्या करेंगे कि मिक्सचर का कुछ पार्ट निकालेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे आप किसी प्योर एलिमेंट से, जैसे कि वाटर से रिप्लेस कर दिया। यानी आप विड्रॉ करेंगे मिक्सचर, लेकिन रिप्लेसमेंट किससे करेंगे? प्योर किसी एक एलिमेंट से। तो शुरू करेंगे। हमारा जो टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन में, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों मिक्सचर। तो मिक्सचर में आज का हमारा टॉपिक है, मिक्सचर में आज का टॉपिक है हमारा कौन सा? रिप्लेसमेंट। ठीक है। तो बहुत सारी बेसिक बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो ये है आपका आज का पहला क्वेश्चन। पढ़िए, समझिए, टाइम लीजिए थोड़ा सा। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि 20 लीटर ऑफ, क्वेश्चन में कहा गया है, पहले समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि 20 लीटर ऑफ एसिड है, प्योर एसिड है ना। 20 लीटर प्योर एसिड है एक वेसल में। अब हम क्या करते हैं कि उसमें से 5 लीटर एसिड निकालते हैं, है ना। 5 लीटर एसिड निकालते हैं, फिर उसमें हम रिप्लेस कर देते हैं उस 5 लीटर को, मतलब 5 लीटर निकालते हैं और 5 लीटर ही ऐड कर देते हैं। अच्छा, 5 लीटर निकाला, 5 लीटर ऐड किया, यानी कि वापस वो 20 लीटर मिक्सचर बन जाएगा। हाँ, ये बात है कि अब वो प्योर एसिड नहीं रहेगा, वो बन जाएगा मिक्सचर, है ना। तो ठीक है, फिर हम एक बार और 5 लीटर निकाल लेते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ फोकस करने वाली बात है कि अभी आपने जो 5 लीटर विड्रॉ किया था वो प्योर एसिड था, लेकिन फिर आपने उसमें पानी मिला दिया, तो वापस 20 लीटर मिक्सचर तो हो गया, बट अब वो मिक्सचर बन चुका है, वो प्योर एसिड नहीं रहा। लेकिन अब आप जो विड्रॉ करते हो वो 5 लीटर मिक्सचर के हैं, और इसे भी आप रिप्लेस कर देते हो। किससे रिप्लेस करते हो? वाटर से। तो ये आपने काम 2 बार किया बच्चों, है ना। अब क्या पूछा जा रहा है बताइए? फाइंड रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट इन द वेसल विद द क्वांटिटी ऑफ एसिड इनिशियली इन द वेसल। यानी कि प्रारंभ में जो एसिड था उसका रेशियो जो नया मिक्सचर आ चुका है। अब देखो मिक्सचर है, क्वांटिटी अभी भी सेम होगी, क्योंकि 5 निकाल के 5 ऐड कर दिया, 5 निकाल के 5 ऐड कर दिया, तो अभी भी मिक्सचर तो 20 लीटर ही होगा। लेकिन उस 20 में अब एसिड कितना है ये आपको बताना है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो ध्यान देंगे अब। तो हम इस क्वेश्चन को करते समय क्या ध्यान रखते हैं, देखिएगा बच्चों। हमारे पास 20 लीटर एसिड था और उसमें से हमने 5 लीटर एसिड निकाला। तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि हमने वन फोर्थ रिप्लेसमेंट किया है या वन फोर्थ विदड्रॉ किया है। वन फोर्थ विदड्रॉ किया है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने वन फोर्थ विदड्रॉ कर लिया। इसका क्या मतलब? हमने वन फोर्थ विदड्रॉ कर लिया। वन फोर्थ विदड्रॉ का मतलब होता है बच्चों कि अगर मिक्सचर 4 लीटर है तो हम उसमें से 1 लीटर विदड्रॉ कर चुके हैं। यानी कि ओरिजिनल, मैं 2 बातें लिख रहा हूं, ओरिजिनल और फाइनल। ठीक है। ओरिजिनल एसिड वाज 4 लीटर, लेकिन अब उसमें से मैं 1 विड्रॉ कर चुका हूं, तो अब एसिड रह जाएगा बच्चों 3। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। 4 में से 1 विड्रॉ किया है, रह कितना गया? 3, है ना। अगेन अगेन क्या हुआ? फिर से आप 5 ही लीटर विड्रॉ कर रहे हो, तो बच्चों ये 5 लीटर भी उसी 20 में से निकलेगा, क्योंकि मिक्सचर आपने वापस 20 कर दिया था। तो दूसरा वाला 5 भी 20 में से ही विड्रॉ हो रहा है, तो बच्चों ये भी वन फोर्थ है। यानी कि दोबारा भी 4 में से 3 बच जाएगा बच्चों। दोबारा भी 4 में से कितना बच जाएगा? 3 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, ये क्यों केस है, आप पहले भी पढ़ चुके हो कि सक्सेसिव चेंजेस आते हैं, जैसे परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा। तो ये सक्सेसिव चेंज में ओरिजिनल हो जाएगा 16 और फाइनल हो जाएगा 9। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ओरिजिनल मिक्सचर 16, ओरिजिनल मिक्सचर कितना बच्चों? 16। ओरिजिनल क्या था भाई? एसिड। तो ये था आपका प्योर एसिड, है ना।
बात ध्यान दीजिएगा, इस 16 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी थी 20, वो एग्जैक्ट लीटर्स है, मगर अभी हमारा काम जो चल रहा है वो रेशियो में चल रहा है। और ये जो 9 है ना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका रिमेनिंग रिमेनिंग एसिड, रिमेनिंग एसिड। तो प्योर एसिड 16 लीटर और रिमेनिंग एसिड है 9 लीटर। क्वेश्चन में आपसे यही बात पूछी हुई है बच्चों कि बताइए क्वांटिटी लेफ्ट, तो क्वांटिटी लेफ्ट है देखिए बच्चों 9, तो 9, और वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल कितना था, तो ओरिजिनल होगा बच्चों 16, तो ये हो जाएगा 16, इसीलिए आपका आंसर ये वाला हुआ, डी ऑप्शन, यानी रिमेनिंग होगा 9 और टोटल होगा 16। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि बताइए रिमेनिंग एसिड है कितना, तो समझिएगा मेरे भाइयों, यहां पर समझना है आपको कि इस 16 की वैल्यू 20 लीटर्स गिवन है, इस 16 की ही वैल्यू 20 लीटर्स गिवन है। तो बच्चों 16 की वैल्यू है 20 लीटर्स, तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 20/16 लीटर्स बच्चों, ठीक है। और कहा जा रहा है कि बताइए रिमेनिंग, बताइए तो रिमेनिंग तो 9 है, इसीलिए यहाँ 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से आएगा आपका आंसर, ये आएगा 5/4, तो ये हो जाता है 45/4, इसका मतलब है 11.25। तो बच्चों ये रिमेनिंग एक्चुअल क्वांटिटी होगी, वो भी लीटर में। मेरी बात समझ में आई आपको, है ना। तो देखिए मैं फिर से समझ जाता हूँ आपको कि भाई 5 लीटर विड्रॉ कर रहे हैं हम 20 में से, तो हम 1/4 विड्रॉ कर रहे हैं, कितना कितना निकाल रहे हैं 1/4। अब 1/4 का मतलब है कि 4 में से अभी भी 3 बचेगा, और ऐसा हम 2 बार कर रहे हैं, तो हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये जो 16 है ये ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एसिड होगी और ये होगी रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ एसिड। अब पूछा जाए कि वाटर कितना है, बताइए दोस्तों, है ना। यानी कि फाइनल जो बन चुका है प्रोडक्ट वो तो एक मिक्सचर है, और मिक्सचर में क्या है बताओ, एसिड और वाटर। कोई पूछे कि वाटर कितना है नए मिक्सचर में, तो वो इन दोनों का अंतर होगा बच्चों 7। ये जो 7 है ये वाटर है, वाटर इन फाइनल मिक्सचर, बताइए वाटर इन फाइनल मिक्सचर, ये आपका हुआ क्वेश्चन। चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का देखिए एक और क्वेश्चन है कि आप 90 में से 18 लीटर विड्रॉ करते हो, उसे रिप्लेस कर देते हो बच्चों वाटर से, फिर मिल्क है ये, है ना, मिल्क में से 18 लीटर निकाला और उतना ही आपने पानी मिला दिया। ये प्रोसेस आप 2 बार रिपीट करते हो। कितनी बार रिपीट करते हो बताओ, 2 बार, है ना। एंड अगेन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स, मतलब टोटल 3 टाइम्स हो गया, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रोसेस आपने कितनी बार किया है बताओ, 3 टाइम्स। तो समझिएगा ध्यान से। अब देखते हैं 18 आउट ऑफ 90 इज एक्चुअली 1/5, तो आप बच्चों 1/5 विड्रॉ कर रहे हो, कितना, 1/5 विड्रॉ कर रहे हो। इसका मतलब अभी समझाया था मैंने कि भाई ओरिजिनल मिल्क और फाइनल मिल्क, तो ओरिजिनल मिल्क वाज 5 एंड फाइनल मिल्क बिकेम 4, यानी कि 5 में से 1 विड्रॉ किया है, 5 में से 1 विड्रॉ किया है। ऐसा आपने कितनी बार किया दोस्तों, इस बार 3 बार। हर बार आप 18 ही निकाल रहे हो, और हर बार वो 18 बच्चों 90 में से ही होगा, सोच के देखो इस चीज को, है ना। भाई 90 में से 18 विड्रॉ किया, 18 फिर भर दिया तो वापस 90 हो गया, फिर आप 18 निकालोगे। तो जैसे ही आप विड्रॉ करने वाले केस में आते हो हमेशा वो 1/5 हो जाता है। तो ऐसा आप 3 बार करोगे बच्चों, ऐसा आप कितनी बार करने वाले हो, 3 बार, इस तरह से। अब देखो ओरिजिनल मिल्क कितना हुआ 125, फाइनल मिल्क कितना हुआ 64, फाइनल मिल्क कितना हुआ 64। अब कहा जा रहा है बताइए मिल्क की क्वांटिटी, बताइए कितना बचा है, तो ये 64 जो है इसी की वजह से आपको रियल आंसर मिलेगा। अब इस 125 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 90 लीटर्स, तो इसकी 64 की वैल्यू हमें पता करनी है। तो मुझे लगता है आप आराम से बता सकते हो कि भाई 90 लीटर डिवाइडेड बाय 125 और मल्टीप्लाई बाय 64, है ना। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा।
तो हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा 25। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम। 18 4 जा 72, 18 6 जा 108 और 7 108 7 1152 और डिवाइड करेंगे इसको 25 से। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा, देखिए 4 टाइम्स और फिर 6 टाइम्स और 46.08 लीटर आपका आंसर होगा। तो आपको बात समझ में आई है? 64 की वैल्यू ही आपका आंसर होगी और 125 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 90। मुझे लगता है ये बात आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन बनाइए। तो कहा जा रहा है एक वेसल है जिसमें 16 लीटर मिल्क है, 1600 लीटर, 1600 लीटर्स का उसमें मिल्क भरा हुआ है। एक पर्सन 25% विड्रॉ करता है। ये देखिए कितनी अच्छी बात हो गई। अभी आप 25% या 25 की वैल्यू जो 1/4 होती है वो अभी आप निकाल के ला रहे थे। इन भाई साहब ने इस बार दे दिया कि आप 1/4 विड्रॉ करते हो। 25% का मतलब बताओ जरा। 1/4, 25% का मतलब कितना होगा? 1/4। तो बच्चों बस यही केस है कि आपने 4 में से विड्रॉ कर लिया है। 4 में से रह कितना जाएगा? 3, है ना? तो ये ओरिजिनल मिल्क होगा और ये होगा बच्चों फाइनल मिल्क, है ना? नए मिक्सचर में मिल्क, फाइनल मिक्सचर में मिल्क। ठीक है, अब बताइए क्या हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, 2 मोर टाइम्स, यानी टोटल 3 टाइम्स हो गया। तो हम डायरेक्ट क्यूब भी कर सकते हैं बच्चों। 4 4 4 3 3 3 सीधा क्यूब कर दो। अब बताइए, तो ओरिजिनल मिल्क की क्वांटिटी 64 के इक्विवेलेंट हो गई और 27 हो गई नई क्वांटिटी। अब पूछा जा रहा है फाइनल में मिल्क बता दीजिए, तो ये है 27। 27 की वैल्यू आपको पता करनी है और आपको जो वैल्यू दी है 1600, वो वैल्यू है किसकी? 64 की, है ना? इस 64 की वैल्यू आपको 1600 गिवन है। तो हम 64 से डिवाइड करेंगे और 27 से मल्टीप्लाई। तो अब हम डिवाइड करते हैं बच्चों, देखिए जरा, है ना? 16 से डिवाइड करेंगे 100 टाइम, 16 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम और अब चला जाएगा ये 25 टाइम। 25 इंटू 27 ये हो जाएगा 675। 675 आपका आंसर। बताइए जरा, समझ में आया ये बात सभी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे चलेंगे अब। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन। अभी जो आपने क्वेश्चन किया है उसका रिवर्स। क्या रिवर्स है देखते हैं। एक वेसल में कुछ मिल्क है, एक वेसल में कुछ मिल्क भरा हुआ है, उसमें से हम 6 लीटर विड्रॉ करते हैं और पानी भर देते हैं। ठीक है, अब अभी तक क्या हो रहा था? आपको पता था कि वो मिक्सचर कितना है, अब इसमें दिया ही नहीं है वो मिक्सचर कितना है। तो आप 6 लीटर निकालते हो और उसमें उतना ही पानी डाल देते हो, उसमें उतना ही पानी वापस भर देते हो। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? फिर से आप 6 लीटर निकालते हो और पानी दोबारा से रिप्लेस कर देते हो। फिर से आप 6 लीटर निकालते हो और रिप्लेस कर देते हो, है ना? तो ये देखिए आपने कितनी बार विड्रॉ किया है। नाउ द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकेम दिस। हाँ देखो, ये विड्रॉ किया है हमने और एक ये विड्रॉ किया, दो ही विड्रॉल्स हैं यहाँ पर। 2 टाइम्स विड्रॉ हुआ है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से, तो देखिए भाई, ओरिजिनल, है ना? ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी कि ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क लिख रहा हूं मैं। अब फाइनल मिक्सचर में मिल्क, फाइनल मिक्सचर में मिल्क। तो देखिए ध्यान से, इन्होंने कहा नाउ रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकेम दिस। तो देखिए फाइनल मिल्क 100 हो जाएगा। फाइनल मिल्क कितना होगा? 100। अभी मैंने आपको समझाया था कि इन दोनों का जो अंतर होगा वही वाटर होगा, मतलब वाटर है 69, इसका मतलब ओरिजिनल मिल्क रहा 169। नहीं आया समझ में? एक बारी वापस देखते हैं। मैंने अभी आपको ये बात समझाई थी कि इन दोनों का जो अंतर होगा वो होगा वाटर। देखो वाटर, है ना? अभी मैंने ये बात आपको समझाई थी, इसका इस्तेमाल हुआ। आप तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि ओरिजिनल मिल्क होगा 169 और फाइनल मिल्क होगा कितना? 100।
और ऐसा 2 बार रिपीटिशन करने पर हुआ है, 2 बार रिपीटिशन। तो पिछली तरफ देखिए एक बारी, 3 बार रिपीट कर रहे थे, क्यूब हुआ था। 3 बार रिपीट किया था तो क्या हो गया था? क्यूब। और 2 बार पे स्क्वायर बना होगा। तो समझिएगा ये तो फाइनल रिजल्ट है ना आपके पास। तो अब आप इसका कर दोगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करोगे क्योंकि ये 2 बार रिपीटिशन करने के बाद के रेशियोज हैं। ओरिजिनली क्या होगा? यानी ये किसी के स्क्वायर होंगे तो रूट करेंगे। 2 बार है तो स्क्वायर रूट, 3 बार होता तो बच्चों क्यूब रूट करते आप। तो ये हो गया बच्चे 13 से 10। 13 से कितना? 10। 13 से 10। तो अब आप बताइए कितना विड्रॉ किए कर रहे थे आप? 3। 13 में से 10 बच रहा है तो 3 विड्रॉ हो रहा था। इस 3 की वैल्यू दे रखी है आपको 6। ये जो 6 है, विड्रॉल ही तो दिया हुआ है तो 6 दिया है। तो आप देखेंगे सर ये तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। तो ये है आपका 13 ओरिजिनल। तो 13 की वैल्यू क्या होगी? इंटू 2 यानी कि 26 लीटर। कितना हो जाएगा? 26 लीटर आपका होगा आंसर। तो 26 लीटर ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क थी। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। तो 2 बार होने पर हम करते हैं स्क्वायर रूट और 3 बार होने पर करते हैं हम लोग क्यूब रूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ले रहे हैं टाइप नंबर 2, रिप्लेसमेंट का दूसरा टाइप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें पहले समझना होगा। तो ऑप्शंस में यहाँ पर लगा देंगे, इस तरह के ऑप्शंस हैं, इस तरह। ठीक है। तो करें, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:5। एक कोई बर्तन है, मैं कहता हूं भाई देखो ध्यान से, एक ये कोई बर्तन है, इसमें कितना मिक्सचर भरा हुआ है ये बात आपको पता नहीं है। मान लीजिए x लीटर भरा हुआ है। कितना? x लीटर। इस x लीटर में ये कह रहे हैं मिल्क और वाटर जो है उनका जो रेशियो है वो 7:5 है। कितना है? 7:5 है ना। अब कह रहे हैं कि हमने इसका कुछ पार्ट विड्रॉ किया है। अच्छा भाई, तो बच्चों देखो, अगर आप x में से कुछ निकाल रहे हो, है ना, तो मैंने कहा y पार्ट विड्रॉ किया, y लीटर निकाला है हमने। तो बताओ रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? x माइनस वाई लीटर होगा कि नहीं? मान लीजिए 10 लीटर था, मैंने 2 लीटर निकाल लिया, बचा कितना? 8 लीटर। समझ लो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क वाटर का जो रेशियो था बच्चों, वही रेशियो रिमेनिंग मिक्सचर में भी होगा। मैंने क्या कहा? ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, x लीटर में रेशियो था 7 और 5 का, तो x माइनस वाई में भी रेशियो 7 और 5 का ही होगा। 7 और 5 का ही होगा। ये बात समझ में आया? मैं कह रहा हूं कि जो विड्रॉ करने पे कंडीशन आती है उसमें रेशियो बदलता नहीं है। आपने x लीटर में जो रेशियो था वही x माइनस वाई में रेशियो होगा। रेशियो होगा, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, क्वांटिटी तो कम हो जाएगी क्योंकि y निकालने में कुछ मिल्क निकल गया होगा, कुछ वाटर निकल गया होगा, बट रेशियो सेम रहेगा। एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा बर्तन है, इसमें 100 लीटर में 50 लीटर मिल्क और 50 लीटर वाटर भरा हुआ है इस 100 में। तो जब मैं यहां देखता हूं तो यहाँ रेशियो 1:1 है। अब मैं इसमें से 50 लीटर निकालता हूं, तो बच्चों क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसमें 25 मिल्क होगा और 25 ही वाटर होगा? एक एग्जांपल लिया मैंने। यहाँ भी रेशियो बच्चों 1:1 का ही तो होगा। जो विड्रॉ करोगे उसमें भी रेशियो वही रहेगा, जो रह जाएगा उसमें भी रेशियो वही रहेगा। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझे कि विड्रॉ करने पे रेशियो में चेंजेस नहीं आते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे चलते हैं। अब इन्होंने कहा कि इस x माइनस वाई में हम y लीटर ऐड करेंगे, है ना। तो अब आ जाएगा आपका फाइनल मिक्सचर, और फाइनल मिक्सचर में जो रेशियो होगा वो हो जा रहा है
2:3। अब देखो मैंने क्या कहा था, विड्रॉ में रेशियो बदलता नहीं है, बट एडिशन पे तो बदलेगा, क्योंकि आपने ये जो वाई लीटर जोड़ा है, ये वाई लीटर जोड़ा है, वो क्या जोड़ा है बताओ, रिप्लेस्ड बाई वाटर। तो ये वाई लीटर बच्चों वाटर है, वाई लीटर क्या है, वाटर। तो एक ही चीज ऐड कर रहे हो तो एक ही क्वांटिटी बढ़ेगी, मतलब वाटर की बढ़ेगी, मिल्क की नहीं बढ़ेगी। बोलो, समझ में आया बात? आप बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक मिक्सचर है और यहाँ पर एक मिक्सचर है ना। दोनों मिक्सचर में आप मुझे बताइए कि ये जो पार्ट है मिल्क वाला, ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये वाला, कौन सा वाला, ये जो पार्ट है ना मिल्क वाला, क्या ये सेम नहीं होना चाहिए, बताओ मुझे। यहाँ से यहाँ से यहाँ पर, है ना, ऊपर वाली बात नहीं हो रही, इसको भूल जाओ, है ना, वहां से हम विड्रॉ कर लिए। मैं कहता हूँ x माइनस वाई में जितना मिल्क था उतना ही मिल्क तो फाइनल मिक्सचर में भी होगा, होगा कि नहीं? हाँ। तो बस मुझे क्या करना है बच्चों, कि मुझे ये सेम बनाना है। तो मिल्क को मैं यहाँ सेम कर लूंगा, 2 का मल्टीप्लाई करके, 7 का मल्टीप्लाई करके। मिल्क को सेम करना होगा क्योंकि मिल्क नहीं चेंज होगा। अब यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो मिल्क सेम है और वाटर में चेंजेस आप देखो, देख सकते हो, यहाँ वाटर हो चुका है 10 और यहाँ वाटर है बच्चों 21। बोलो, यहाँ वाटर कितना है, 21 है, समझ रहे हो, क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताइए, कितना आपने यहाँ पर ऐड कर दिया है पानी? तो आप कहेंगे 11 ऐड किया है। क्या आपको समझ में आ रहा है, इस y की वैल्यू 11 लीटर्स है, इस y की वैल्यू ही 11 है, क्योंकि ऐड तो आपने y किया है, तो y की वैल्यू 11 हो गई। अब जैसे ही आपने y जोड़ा तो ये दोनों हट गए और वापस x आ गया, तो x की वैल्यू यानी कि जो आपका फाइनल मिक्सचर होगा वो वही होगा जो ओरिजिनल में था, जो यहाँ था, इस जगह पे x पे। तो यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू मिलेगी, और देखो x की वैल्यू होगी ये मिल्क प्लस वाटर, 14 और 21 यानी कि 35। ध्यान से देखिएगा। अब मैंने कहा कि भाई x की वैल्यू है 35, x की वैल्यू कितनी है 35, इसमें से मैंने विड्रॉ कितना किया था 11, y की वैल्यू। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा कि हमने 11 आउट ऑफ 35 विड्रॉ किया था, है ना। जब 35 था तो मैंने उसमें से 11 विड्रॉ किया था, ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। अब मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगनी है। जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई 7 और 5 का रेशियो है, फिर बाद में ये 2 और 3 का हो रहा है, तो आपको यहाँ पर इन दोनों को सेम करना होगा, इसको मिल्क वाले पार्ट को, है ना। बस आपको ये देखना है कि यहाँ कितना ऐड हुआ है, आपने कहा 11, 11 ऐड होने के बाद कितना हो गया वो बताइए, 35। तो यही आपका आंसर होगा 11 आउट ऑफ 35, क्योंकि फाइनल क्वांटिटी ही इनिशियल क्वांटिटी होगी, है ना। अब मैं अब आपको अगला क्वेश्चन समझाता हूँ, इसमें समझिएगा ध्यान से। फिर देखिए, अब आप कह रहे हैं कि 7 पार्ट जो है मेडिसिन का है और 3 पार्ट वाटर का है, ये मेडिसिन और ये वाटर। अब आपने इसमें से कुछ रिप्लेसमेंट किया और बाद में इन दोनों का रेशियो 1:1 हो गया। और जब आप रिप्लेसमेंट, जब विड्रॉ करोगे तब तो चीजें बदलेंगी, लेकिन जब आप ऐड करोगे तब चीजें बदलेंगी नहीं। ये 1:1 की जगह पे मैं 7:7 लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेडिसिन वाला पार्ट चेंज नहीं होगा। अब आप देखिए कितना ऐड किया आपने, 4। तो 4 ऐड किया है तो 4 ही विड्रॉ किया होगा, और ऐड करने के बाद कितना हो चुका है बताना बच्चों, हो गया है 14। तो अब आप देखिए आपने 2/7 पार्ट रिप्लेस किया है, 2/7 पार्ट आपने कर दिया है रिप्लेस। ठीक है, बताएं समझ में आया क्या क्वेश्चन आप सभी को? चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर से। चलिए, ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन, समझिए ध्यान से इसको।
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक कंटेनर में कुछ मिक्सचर है, मैंने कहा एक्स है, इसमें 7:5 में है, क्या बताओ, ए बी, ए और बी है। फिर इसमें से आपने 9 लीटर निकाला है, तो x माइनस 9 में भी बच्चों 7:5 ही होगा। मैंने अभी आपको समझाया कि अभी भी रेशियो 7:5 ही होगा। तो प्यारे साथियों एक बार फिर से, अब x माइनस 9 में आप 9 लीटर जोड़ दोगे और ये 9 लीटर होगा बच्चों बी, 9 लीटर होगा बच्चों प्योर बी। तो अब जो रेशियो है वो 7:9 हो जाएगा। अब रेशियो हो जाएगा 7:9। तो देखिए बच्चों ये देखो सेम है, तो हमें इस बार सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जितना ए होगा उतना ही ए यहाँ पर भी होगा। तो अब यहाँ देखिए ऐड कितना हो रहा है, 4। इस 4 की वैल्यू है ये वाला 9। तो 4 की वैल्यू जब बच्चों 9 है, तो फिर एक की वैल्यू हो जाएगी, एक की वैल्यू क्या होगी बताओ, 9/4। एक की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 9/4 हो जाएगी। एक की वैल्यू क्या होगी बताओ, 9/4। अब इन्होंने कहा है कि बताइए, पहले हम पता करते हैं कि भाई इस x की वैल्यू क्या है। तो देखो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से, इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा, देखो 7 और 9 16, और 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9/4 का, तो हम देखेंगे यहाँ पर 4 यानी कि 36। तो ये हो जाएगी बच्चों x की वैल्यू, ये होगी आप x की वैल्यू 36। x की वैल्यू क्या आ गई 36, यानी इस x की वैल्यू भी आ गई 36। इस 36 में a की मात्रा पूछी हुई है बच्चों, तो 36 में अगर हम देखें, यहाँ पे लिखते हैं 36 में a कितना है बताओ, देखो ये 7 है, और देखो टोटल कितना है 12। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये 4 से 3 बार, 4 से 9 बार, या 12 से सीधा 3 बार कर तो रहा है, 12 से 3 बार, और आंसर हो गया देखो 21 लीटर। समझे बात, 21 लीटर। तो 36 ही फाइनल क्वांटिटी होगी और 36 ही ओरिजिनल क्वांटिटी होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो एक और देखिए क्वेश्चन। अब इस बार क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट बराबर नहीं है, विड्रॉ 48 कर रहे हैं, ऐड 81 कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कहा है, ये कह रहे हैं 13 और 11 का रेशियो था, ये x लीटर मानिए। अब इसमें से आप विड्रॉ करते हो 48, तो उसमें जो रेशियो है वो भी 13 और 11 ही होगा। मैंने बताया आपको विड्रॉ करने पर रेशियो चेंज नहीं होता। तो x माइनस 48 में आप ऐड करोगे 81, ऐड कितना कर रहे हो 81, ऐड करोगे 81, तो ये रेशियो आ जाएगा 7:8। ये 7:8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7:8। अब बच्चों इस मिक्सचर में और इस मिक्सचर में क्वांटिटी होगी, देखो बच्चों ये वाली मिल्क वाली सेम, इसको आप सेम कर लोगे। तो सेम के लिए हम वही करते हैं भाई, ऊपर 7 का मल्टीप्लाई, नीचे 13 का मल्टीप्लाई, यहाँ 7 का होगा, यहाँ 13 का हो जाएगा, है ना, 7 का हो जाएगा और ये 13 का हो जाएगा। अब देखिए कितना ऐड हुआ है, ये जो ऐड हुआ है वो है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या है, ये 77 है, और ये हो जा रहा है आपका 104। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 27 का है। इस 27 की वैल्यू ही 81 लीटर है बच्चों, बोलो, इसी की वैल्यू है 81 लीटर। अब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 बराबर 3 लीटर, 1 बराबर 3 लीटर। 1 बराबर अगर 3 लीटर आ गया है तो समझिएगा ध्यान से। अब पूछा क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन इनिशियल, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों एक की वैल्यू 3 है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को, इनको, या फिर इसको भी कर सकते हो आप, इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ देखिए जरा, 13 इंटू 7, ऊपर वाले से भी कर सकते हो 91, और प्लस 77, तो ये हो गया आपका ये x माइनस 48 की वैल्यू, x माइनस 48 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो x माइनस 48 का वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 16 168, और इसीलिए जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 168 माइनस 48, इसका मतलब 120। तो बच्चों ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वाज 120, और इस 120 का हमें बताना है 13
आउट ऑफ दोनों का टोटल कितना है 24। 24 से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स और आंसर हो जाएगा 65 लीटर। ठीक है, तो ओके ओके, माई मिस्टेक, एक गड़बड़ हो गई यहाँ पर। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें 3 का मल्टीप्लाई भी तो करना है। ये जो आएगा इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है ये वाला। तो अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप पहले। तो x माइनस 48 इज इक्वल टू 8 3 जा 24, 16 3 जा 48 और ये 50। अब x की वैल्यू आएगी और यहाँ प्लस हो जाएगा ये, तो 552 आएगी x की वैल्यू बच्चों। तो x की वैल्यू आ गई 552। 552 का 552 का आपको बताना है 13 आउट ऑफ 24। 24 से हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और फिर हम डिवाइड कर देंगे इसको 3 टाइम्स। तो 13 इंटू 3, 13 3 जा 9 और 13 2 जा 26, 29। तो बच्चों ये आपका आंसर है कि 299 लीटर था। ठीक है, 299 लीटर क्या था बच्चों? था आपका मिक्सचर, मतलब ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क। ये आपका आंसर। तो हमने जो क्वेश्चंस रखे हैं वो सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जो आपको देखना है वो है ये। ठीक है, 12वें लेक्चर से कुछ बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इन फॉर्मूलों को देख लीजिए। ये फॉर्मूलों का याद होना बहुत जरूरी है आपको। फॉर्मूला नंबर 1, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अगर हम इस साइन को कॉस में चेंज कर देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तब हो जाएगा जब हम कॉस को साइन में बदल देंगे, है ना। 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर याद रखना है। टेन 2 थीटा आपको याद रखना है ना। कॉट 2 थीटा भी आपको याद रखना है। चलिए, और आपको ये फॉर्मूले भी याद कर लेने हैं। कौन से वाले? ये है ना, साइन 3 थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा क्या होता है? 4 कॉस क्यूब माइनस 3 साइन थीटा, है ना। टेन 3a और कॉट 3a, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, अब आपका सामने आता है पहला क्वेश्चन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, बनाएंगे आप इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ऊपर मुझे देखिए साइन स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो मैं साइन स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा और यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा बच्चों। ऐसे ही नीचे भी हमें दोनों जगह पे कॉस कॉमन दिख जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब एक नजर इस फॉर्मूले पे डालिए जरा यहाँ पर। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है? कॉस 2 थीटा। इसका मतलब क्या होता है? कॉस 2 थीटा। तो हम चलते हैं जरा, देखिए इस जगह पर। हाँ, इस जगह पर आप देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये तो देखो बन गया टेन, ये हो गया देखो टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये दोनों आपस में डिवाइड हो गए, कट गए, आपस में डिवाइड हो गए क्योंकि दोनों ही cos 2 थीटा है। तो इसीलिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आपको याद होगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है जिसका मतलब होता है 1। यहाँ आ जाएगा 1 और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक ये वाला छूट गया, इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, या फिर से देखिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा बराबर 1। तो कॉस 2 थीटा बराबर हो गया हाफ।
तो कॉस हाफ कब होता है? जब एंगल 60 होता है। जब एंगल क्या होता है? 60। तो आपने पता किया 2 थीटा इज इक्वल टू 60, देन थीटा इज 30 गाइस। 30 थीटा हो जाएगा 30, और 30 होने पर हमें बताना है कॉट 30 का वैल्यू। और कॉट 30 आप अच्छे से जानते होंगे होता है √3। तो √3 आपका हो जाएगा आंसर। बताइए, √3 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, बनाइए अब इस क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी देखते हैं। यहाँ पर ऊपर देखो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आ जाएगा देखिए बच्चों कॉस थीटा कॉमन, और बचेगा क्या बताइए? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये फिर से डिवाइड हो जाएंगे, और आंसर आ गया आपका tan थीटा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। cos 2 थीटा की दोनों वैल्यूज। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 + 2 ये सारे रूट हैं, और यहाँ पर 2 cos 8 थीटा है। 2 cos 8 थीटा है। ठीक है, बताइए जरा, ये बात क्लियर है सभी को? तो बच्चों पहले ये बताइए, 1 + या मैं कहूँ cos 2 थीटा बराबर बराबर होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को अगर आप लेते हो तो ये हो जाएगा बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब ये 1 अगर मैं इधर ले आता हूँ बच्चों इस साइड पे, तो 1 + cos 2 थीटा बराबर होगा 2 cos स्क्वायर थीटा के। 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ये लाइन आपको समझनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। अब आते हैं, लिखेंगे पहले तो 2 प्लस, अभी ये नहीं, 2 प्लस ये वाला भी नहीं, 2 प्लस ये वाले पे बात करेंगे। तो यहाँ 2 कॉमन अगर लिया जाए बच्चों, देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन, तो 1 + cos 8 थीटा बचेगा तुम्हारे पास ब्रैकेट के अंदर। बोलो, तो देखो 1 + cos 2 थीटा होता है, तो यहाँ थीटा आधा हो जाता है बस। यानी कि अब हम इस जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 + हम इस जगह पे लिख पाएंगे 2 × 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। cos स्क्वायर 4 थीटा, क्योंकि थीटा जो है 8 थीटा से जस्ट आधा हो जाएगा। 2 थीटा है तो 1 थीटा हो जाएगा, आधे एंगल आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब 2 + 2 प्लस यहां से देखिए रूट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और इसमें से cos 4 थीटा वापस आ जाएगा। है ना? यहां तक की बात क्लियर है। इसके बाद चलते हैं यहाँ। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम क्या लिखते हैं? चलो ये यहाँ पर लिख देता हूँ। तो √2 यहाँ पे भी वही काम होगा बच्चों, 2 × 1 + cos 4 थीटा होगा। तो इसके लिए भी क्या बन जाएगा बताना? ये आ जाएगा 2 + √2 × 2 × cos स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा बच्चों? 2 + यहाँ आ जाएगा आपका 2 और cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा। और फाइनली फिर से आपको अब मिल जाएगा क्या? 2 बाहर आएगा और cos थीटा आ जाएगा इसका आंसर। अब बात समझ में आ रही है? सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या ये बात क्लियर है सबकी? बोलिए, है ना? चलिए शुरू करेंगे। अब हम आगे चलेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। cos 15 की वैल्यू बतानी, वैसे देखो याद होनी चाहिए। cos 15 का वैल्यू वैसे तो आपको देखिए बच्चों याद होना चाहिए, है ना? याद कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ।
एक ट्राइंगल होता है बच्चों, है ना, बस यही ध्यान रखना। ये अगर √3 - 1 है तो ये √3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये √3 पर है केवल रूट, और यहाँ वाला जो आएगा वो 2√2 आएगा। ये ट्रिपलेट आपको याद कर लेनी है, इस ट्रिपलेट को कर लेना है आपको याद। समझ रहे हो? तो इस ट्रिपलेट में क्या होगा बच्चों, ये वाला एंगल होगा 15 डिग्री का, तो ये वाला एंगल होगा फिर 75 डिग्री का। अब मैं कहूं कि आपसे cos 15 की वैल्यू बताओ, तो बच्चों cos 15 की वैल्यू जो होगी वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है। तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बन गया cos 15। बट इन भाई साहब ने पूछा है स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए आप इसका। स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 + 2√3, नीचे हो जाएगा बच्चों इसका स्क्वायर, 4 और 2 8। अब इसमें से अगर आप 2 शॉर्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 + √3 अपॉन में 4, तो 2 + √3 अपॉन 4 इसका होगा आंसर। अब इस ट्राइंगल में आप 15 डिग्री, आप 75 डिग्री के सारी वैल्यूज बता सकते हो। कोई कहे tan 15 क्या होता है, बिल्कुल बता दोगे। सारे 15 और 75, 15 और 75 की जो वैल्यूज आती है वो सारी वैल्यूज आप बता सकते हो। इसे हमें रखना होगा याद। ये हुई बेसिक बात। क्या ये बात क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और बनाइए इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमारे दिमाग में जो आता है sin 4 थीटा, तो इसको लिखिए 2 sin 2 थीटा और cos 2 थीटा, लिख दीजिए आप इसको। लिख दिया? अब आप क्या करेंगे, इस 1 - cos 4 थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो आप बताओ? cos 4 थीटा को आप लिख सकते हो 1 - 2 sin स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हो बच्चों इसको। अब जब आप ओपन करोगे इसको, तो ओपन करने पे क्या होगा कि ये 1 और 1 खत्म हो जाएगा, है ना? है ना, दोबारा यहाँ लिखते हैं चलो। तो 2 sin 2 थीटा है ऊपर और cos 2 थीटा है। नीचे क्या है बताना आप? नीचे है बच्चों 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। तो इस स्क्वायर से ये 2 थीटा खत्म, 2 2 भी खत्म। क्या बचा बताओ? cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, मतलब tan 2 थीटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर। tan 2 थीटा आपको यहाँ पे मिलेगा और आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर? चलिए अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, जरा देखिए इसको। इस क्वेश्चन को देखिए जरा। हाँ, तो देखो बच्चों, cos 3 थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये होता है 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। अब यहाँ पर जो लिखा है वो बिल्कुल, यहाँ पर जो लिखा है वो क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पर लिखा हुआ है इसका रिवर्स, यानी कि हमें माइनस का साइन यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं -cos 3 थीटा, है ना? तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो होगा -cos 3 थीटा। यहाँ पर देखिए थीटा पता चल रहा है 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 ही हाफ होता है। अब 30 थीटा में पता चल चुका है, तो लिख दीजिए भाई cos 90। cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है बताओ? 1। cos cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 0, 0 होती है। ठीक है, बताओ बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया 0। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन फिर से
इसी टाइप का लग रहा है। जैसे ही आप इनका एलजीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3 साइन 10 डिग्री -4 साइन क्यूब 10 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। ऊपर जो लिखा हुआ है बच्चों वो आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा साइन 30 अपॉन में है 3। साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है, तो भाई हाफ और ये 3 है ना, हाफ और ये 3, हाफ और ये 3 बन जाएगा 1/6। ये आपका हो जाएगा आंसर 1/6। ये बात आप सभी को मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन हैं कुछ वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड हैं जहां पर हम लोग सी प्लस डी वाले फॉर्मूले देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें याद करना है अच्छे से और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो याद करते हैं जरा, देखिए जरा, साइन सी और साइन डी। साइन सी साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना। साइन सी प्लस डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं। एक वीडियो में आपको फॉर्मूले कैसे बने हैं ये सारी बातें समझा दूंगा, बट अभी आप याद रखेंगे और इनको याद ही करना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इनको वहां पे डिराइव कर सकें, तो इनको याद रखेंगे। साइन सी प्लस डी क्या है? 2 साइन सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी। अब देखिए सी माइनस डी क्या है, तो ये है सी प्लस डी और सी माइनस डी, बट अब कॉस आगे आ जाएगा, प्लस वाले के साथ कॉस होगा और माइनस वाले के साथ साइन होगा। ऐसे ही कॉस सी कॉस डी, कॉस सी कॉस डी, ठीक है। तो अब इनको याद कर लीजिएगा आप लोग, ओके। हाँ, इसमें रिवर्स है, इसको देख लेना। सी प्लस डी का मतलब होता है डी माइनस सी, दोनों में साइन आता है माइनस वाले में, और यहाँ देखो प्लस वाले में दोनों कॉस आते हैं, लेकिन ऑर्डर सही रहता है सी प्लस डी सी माइनस सी। लेकिन कॉस सी कॉस डी वाले में क्या होगा? माइनस वाले में साइन आएगा दोनों जगह, और एक में ये सीधा रहेगा सी प्लस डी, यहाँ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सीधा लिखना भी है तो आप इसे लिखोगे 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2, बट ये सामने माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपसे हर बार हर पेपर में मेंस में आपसे मिल जाता है ना। लगातार कई साल से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से आप कर सकते हो, हैं। चलिए अभी क्या बताया था बताओ। सी प्लस डी का फॉर्मूला देखो, साइन कॉस सी डी, तो दोनों में कॉस आएगा, ठीक है। लिख दीजिए यहाँ पर, ऊपर देखिएगा ध्यान से। तो 2 कॉस सी प्लस डी, सी प्लस डी मतलब 12, 12 का आधा कितना? 6x, और सी माइनस डी कितना होगा? कॉस सी माइनस डी, तो 2x आएगा, 2x का आधा हो जाएगा x। अब आते हैं नीचे, अब देखिए ध्यान से फिर से, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी देख लो जरा। 2 कॉस सी प्लस डी साइन सी माइनस डी, तो देखिए बच्चों 2 कॉस दोनों को जोड़ के आधा करेंगे 6x, है ना, और साइन लिखेंगे और माइनस करके लिखेंगे ये x, तो ये खत्म हो जाएगा दोनों, और cos अपॉन साइन क्या होता है बच्चों? cot x होता है। ये आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका cot x। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, फॉर्मूले का खेल है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, तो देखो ये वाले जो नंबर्स हैं, देखो ये पेयर बनाएंगे आपस में, ये दोनों आपस में पेयर बना लेंगे, है ना। तो साइन 5x प्लस साइन x और माइनस हो जाएगा 2 साइन 3x, है ना। नीचे क्या है बताओ, यहाँ देखेंगे cos 5x माइनस cos x, ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो इस वाले पेयर पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग, इस वाले पेयर पे, तो साइन सी प्लस डी लगेगा, तो हो जाता है बच्चों 2 साइन सी प्लस डी का मतलब 6, है ना, 5x प्लस x अपॉन में 2, और यहाँ होगा cos सी माइनस डी यानी 5x माइनस x अपॉन में 2, और माइनस का होगा 2 साइन 3x। नीचे बच्चों, नीचे हो जाएगा आपका cos c माइनस डी, तो cos 2 टाइम्स ऑफ cos
2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी मतलब 5x और माइनस का प्लस का x अपॉन में 2, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, कॉस, यहाँ पर साइन है बच्चों, फॉर्मूले के हिसाब से 2 साइन सी प्लस डी है, और यहाँ भी देखो बच्चों साइन ही आएगा, और साइन यहाँ पर क्या आएगा बताओ, साइन होगा 5x माइनस मतलब हम सीधा रख लेते हैं, बस माइनस का साइन बाहर लगा लेंगे, तो 5x और माइनस x अपॉन में 2। देखो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूले की तरफ अगर नजर रखोगे तो देखो ये वाला केस, तो 2 साइन सी प्लस डी, डी माइनस सी की जगह अगर मैं सी माइनस डी लिखूंगा या माइनस का साइन आ जाएगा, बस इसका यूज करेंगे जल्दी होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या हो चुका है, तो ये हो चुका है 2, कलर चेंज कर लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ साइन, इसको देखो 6/2 यानी 3x, यहाँ पे हो चुका है देखो कॉस, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 यानी 2x, और माइनस में है 3 साइन 3x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो चुका है बच्चों माइनस का 2 साइन 3x और साइन साइन 2x, ठीक है ये बात सबको। अब इसके बाद क्या है वो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हम लोग ऊपर से साइन 3x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, साइन 3x को कॉमन लिया जा सकता है, अच्छा यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, तो 2 साइन 3x कॉमन ले लेंगे हम, और बचेगा क्या बताना, यहाँ बचेगा देखो cos 2x माइनस 1 ऊपर बच रहा है, और नीचे बचेगा आपका, नीचे रहेगा 2 साइन 3x और साइन 2x, तो देखो बच्चों ये और ये खत्म हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ ठीक है। ये खत्म हो जाने के बाद अब बताइए क्या होगा, अब आपको ये जो ऊपर दिख रहा है इसकी जगह पे आप रिप्लेसमेंट क्या काय से कर सकते हो बताओ, इसकी जगह पे आप लिख पाओगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और वो भी नेगेटिव, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2x होता है, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पे है साइन 2x, ठीक है, और साइन 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन x कॉस x, तो बच्चों ये 2 खत्म, माइनस भी खत्म, इससे ये कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों 10x, ये आपका 10x हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो सारा खेल यहाँ पर फॉर्मूलों का है, अगर आपने फॉर्मूले याद किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्लियर। अब ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में देखो साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, साइन कॉस सी प्लस डी, कॉस सी माइनस डी, चारों फॉर्मूले आपके यहाँ पर आ चुके हैं, चारों फॉर्मूले यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब हम लिखते हैं भाई चलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 2 और साइन इन दोनों के सम का आधा, x प्लस वाई का आधा, और आता है कॉस, यहाँ पे आएगा x माइनस वाई का आधा, तो पहला ब्रैक पहला ये वाला खत्म, ठीक है। अब आते हैं साइन सी माइनस डी पे, तो 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2, और आएगा साइन x माइनस वाई बाई 2, तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। अब ऐसे डिनोमिनेटर को लेंगे, तो कॉस में आ जाता है बच्चों दोनों जगह पे कॉस, कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि x प्लस वाई बाई 2, और कॉस x माइनस वाई बाई 2, ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका क्या, ठीक है, एक सेकंड बस, एक, ठीक है चलिए, अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, कॉस यानी कि 2 साइन सी प्लस डी मतलब x प्लस वाई बाई 2, और साइन, है ना, यहाँ पे आ जाएगा देखो x माइनस वाई बाई 2, बट नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे बस माइनस का साइन आना है, तो यहाँ लगा देता हूँ बाहर,
देखो भाई सब कट जाएंगे आपस में, इससे देखो ये खत्म, इससे देखिएगा ये खत्म हो जाएगा, है ना, इससे देखो ये खत्म होगा, इससे देखो ये खत्म होगा, सब खत्म हो जाएगा और केवल -1 इसका आंसर हो जाएगा। -1 ही इसका हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, बताइए क्या ये बात क्लियर है सभी को? तो इस क्वेश्चन को हम लोग रख लेते हैं होमवर्क में, और यहाँ पर मैंने आपको आज का काम करवा दिया है। ठीक है बच्चों, यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं आज की बातों को। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हमने आज यहाँ पर की हैं और बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त बातें हमने यहाँ पर की हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आएगा। ठीक है, तो मैंने ये एक एज अ डेमो वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो आई होप कि आपको ये डेमो वीडियो पसंद आएगा और मुझे फर्दर मौका मिलेगा काम करने का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।